आईआईटी में प्रवेश की प्रक्रिया, पात्रता और मानदंड, विस्तृत विश्लेषण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटीएस भारत के सबसे प्रतिष्ठित और अग्रणी तकनीकी संस्थान हैं, जो इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। हर साल लाखों छात्र इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करते हैं। आईआईटी में प्रवेश की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन सही जानकारी और समर्पण के साथ इसे पार किया जा सकता है। इस लेख में हम आईआईटी में प्रवेश की प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता मानदंड और संबंधित जानकारी का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 1. आईआईटी के महत्व और आकर्षण। आईआईटीएस भारत और विश्वभर में तकनीकी शिक्षा के लिए एक मानक के रूप में माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा, शोध की संभावनाएं और करियर की उत्कृष्ट संभावनाएं छात्रों को इन संस्थानों की ओर आकर्षित करती हैं। आईआईटीएस के पूर्व छात्र विश्वभर में अग्रणी कंपनियों, शोध संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। ये संस्थान छात्रों को न केवल तकनीकी शिक्षा बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। 2. जेईई परीक्षा की प्रक्रिया। 1. जेईई मेन जी परीक्षा आईआईटीएस में प्रवेश के लिए पहला चरण है। ये परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य छात्रों की प्रारंभिक तकनीकी समझ का मूल्यांकन करना है। परीक्षा प्रारूप। जीमे में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में कुल 90 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक विषय से 30 प्रश्न। परीक्षा का कुल अंक 300 होता है। अंकों का वितरण। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है। पेपर 2B आंक बी प्लानिंग। यह उन छात्रों के लिए है जो वास्तुकला या योजना में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें गणित, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट शामिल हैं। बी जेईई एडवांस्ड जी एडवांस। जीमे में सफल होने वाले छात्रों को जी एडवांस में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये परीक्षा आईआईटीएस में प्रवेश के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। परीक्षा प्रारूप। जी एडवांस में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के प्रश्न शामिल होते हैं। प्रश्नों के प्रकार में बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूएस, समर्पणात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मिलान प्रश्न, मैच द फॉलोइंग शामिल होते हैं। कठिनाई स्तर। जी एडवांस का कठिनाई स्तर जीमे से अधिक होता है और इसमें छात्रों की गहन समझ और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। रैंकिंग। जी एडवांस के आधार पर ही आईआईटीएस में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है। 3. पात्रता मानदंड और आयु सीमा। 1. शैक्षणिक योग्यता। 12वीं कक्षा। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अंक आवश्यकताएं। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों के लिए 65% अंक आवश्यक होते हैं। बी आयु सीमा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष होती है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। सी परीक्षा में प्रयासों की संख्या। जी उम्मीदवार इस परीक्षा में अधिकतम 3 बार भाग ले सकते हैं। जी एडवांस। उम्मीदवार इस परीक्षा में अधिकतम 2 बार और वह भी लगातार 2 वर्षों में उपस्थित हो सकते हैं। 4. प्रवेश की विस्तृत प्रक्रिया। 1. पंजीकरण प्रक्रिया। जी और जी एडवांस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया होती है। इसके लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरनी होती है और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होता है। बी काउंसलिंग और सीट आवंटन। जी एडवांस के परिणामों के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जोसा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उनकी रैंक, पसंदीदा कोर्स और आईआईटी की प्राथमिकता के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। सीट आवंटन। जोसा के माध्यम से उम्मीदवारों को उनके रैंक के अनुसार आईआईटीएस में सीटें आवंटित की जाती हैं। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अपना दस्तावेज सत्यापन कराना आवश्यक होता है। 5. आईआईटी में प्रवेश के लिए तैयारी के सुझाव। 1. समय प्रबंधन। परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू समय प्रबंधन होता है। उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय के लिए उचित समय आवंटित कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के हॉस्टल और शिक्षक आवासों का वातावरण, एक विस्तृत विवरण। प्रस्तावना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन संस्थानों में न केवल शिक्षा बल्कि छात्रों और शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
इस लेख में हम सभी IITS के हॉस्टल और शिक्षक आवासों के वातावरण का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1. IITS का परिचय। सभी IITS का संक्षिप्त परिचय, उनके इतिहास और महत्व पर चर्चा। प्रत्येक संस्थान के भौगोलिक स्थान, मौसम और स्थानीय संस्कृति का वर्णन। 2. हॉस्टल जीवन, अनुभव, चुनौतियां और संस्कृति। हॉस्टल जीवन का महत्व, कैसे ये छात्रों को आत्मनिर्भर बनाता है। विभिन्न IITS के हॉस्टल्स की संरचना और सुविधाओं का वर्णन, कमरों का आकार, बुनियादी सुविधाएं और तकनीकी सुविधाएं। दैनिक जीवन, भोजन की व्यवस्था, स्वच्छता और मनोरंजन की सुविधाएं। छात्रों के बीच का बंधन, समूह अध्ययन, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां। हॉस्टल की अनुशासन व्यवस्था और सुरक्षा उपाय। 3. हॉस्टल्स की भिन्नता और विशेषताएं। प्रत्येक IIT के हॉस्टल की अनूठी विशेषताएं और वातावरण। IIT बॉम्बे का पवई परिसर, झील के पास स्थित हॉस्टल और उनके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। IIT मद्रास का जंगल जैसा वातावरण, वन्य जीवन और हॉस्टल्स की संरचना। IIT खड़गपुर का सबसे बड़ा छात्रावास, ऐतिहासिक महत्व और विशालता। 4. शिक्षक आवास, संरचना और जीवन शैली। IITS में शिक्षक आवास की संरचना और उनके महत्वपूर्ण पहलू। शिक्षकों के आवास में पारिवारिक जीवन, बच्चों के लिए स्कूल, पार्क और अन्य सुविधाएं। शिक्षकों के आवास में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, सामूहिक मिलन और उत्सव। 5. छात्रों और शिक्षकों के बीच संबंध। शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों का महत्व। शिक्षक कैसे छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। व्यक्तिगत शिक्षकों के अनुभव, कैसे वे छात्रों के साथ अपने आवास पर अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। 6. हॉस्टल्स और आवासों में आधुनिक परिवर्तन, तकनीकी उन्नति। हॉस्टल्स और आवासों में वाईफाई, स्मार्ट क्लासरूम्स और अन्य आधुनिक सुविधाओं का समावेश। सुरक्षा और निगरानी, CCTV, बायोमेट्रिक सिस्टम्स और अन्य सुरक्षा उपायों का विवरण। 7. IITS में हॉस्टल और आवास की चुनौतियां। भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी, बड़ी संख्या में छात्रों के लिए सीमित हॉस्टल्स। मरम्मत और रखरखाव की समस्याएं, पुराने हॉस्टल्स और आवासों की स्थिति और इनकी मरम्मत की जरूरत। 8. छात्र संगठनों और उनकी भूमिका। छात्र संघों का योगदान, हॉस्टल्स के सुधार और समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका। कैसे छात्र संघ और प्रशासन मिलकर काम करते हैं। 9. भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं। IITS के नए हॉस्टल्स और आवासीय परियोजनाओं की योजनाएं। सतत विकास और पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ग्रीन बिल्डिंग्स और ऊर्जा की बचत के उपाय। 10. निष्कर्ष। हॉस्टल और शिक्षक आवास का संपूर्ण मूल्यांकन और छात्रों और शिक्षकों के जीवन में उनका महत्व। शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में IITS के हॉस्टल और आवासीय जीवन की भूमिका। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।